हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 33 सॉल्व करेंगे और इसमें हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 1 में देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। ऑप्शंस हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नलमाला पहाड़ियाँ या नर्मदा घाटी। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा घाटी। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जैसे देखिए, भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित जो हथनौरा है, ठीक है, वो हथनौरा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ और इसकी खोज पुरातात्विद जो अरुण शोकनिया हैं उनके द्वारा 5 दिसंबर 1982 को 70,000 वर्ष पुराने मानव के कपाल के अवशेष खोजे गए। इन्हीं के द्वारा ही खोजे गए थे, ठीक है, शोकनिया जो थे उनके द्वारा। हथनौरा में ही नर्मदा के तट पर खुदाई से मानव के कपाल निकला था, इसलिए ये कहा जाता है कि भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है वो नर्मदा घाटी में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। ऑप्शंस हैं केडी वाजपेयी ने, वीएस वांगकंकड़ ने, एचडी सांकलिया ने या मार्टिमर व्हीलर ने। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एचडी सांकलिया ने। नवदा टोली का उत्खनन, नवदा टोली भी मध्य प्रदेश का ही स्थान है, उसका उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एचडी सांकलिया ने करवाया था। और ये जो स्थल है वो इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है, ठीक है। तो नवदा टोली का उत्खनन किसने कराया था, एचडी सांकलिया ने। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, राग का टीला निम्नलिखित किस नौ पाषाणिक स्थल से संबंधित है। ऑप्शंस हैं बुदिहाल, संगनकल्लू, कोलडिहवा या ब्रह्मगिरी। तो क्वेश्चन 3 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संगनकल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल है जहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए थे। राख के टीले के लिए ये माना जाता है कि वहाँ पे जो गाय का गोबर का जो बनाया जाता है, ठीक है, तो उसका इकट्ठा करके उसी को ही जला दिया गया होगा, एक टीला बना करके उसको जला दिया गया होगा, तो उसी को ही राख के टीले मतलब कहा गया। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल जो है वहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ। ऑप्शन है हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नोह में या लाल किले में। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हस्तिनापुर में। देखिए, जो बीबी लाल हैं, ठीक है, इसकी खोज का जो श्रेय जाता है वो बीबी लाल को जाता है। तो बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और इसी वजह से वहीं से ही इसका नाम जो है मतलब कि इसका नामकरण जो है वो वहीं से ही हुआ, ठीक है। यहाँ से इसका नाम पड़ा था और यहाँ पे बहुत से प्रमुख रूप से यहाँ बड़े मटके, तसले, कटोरे और नाव आदि ये सारे बर्तन भी यहाँ पे प्राप्त हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था या उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये सारे जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से जो भिन्न थी, अनेक बातों में वो भिन्न थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय थी, यहाँ पे शहरी जीवन की सुविधाएं थी, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक थी, चित्रलेखीय लिपि थी, यानी जो कुछ भी एक दूसरे से अगर वो लोग बातें करते थे या कुछ भी अगर लिखते भी थे तो वो चित्र के माध्यम से बातें होती थी, ठीक है। लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी उसमें लोग जो है अक्षर वगैरह, अक्षर ज्ञान का होता था, ठीक है। इसके बाद है कि इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ठीक।
तो जो वैदिक सभ्यता के लोग जो थे उनको लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से ये युक्त थे, ठीक है। और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके पास मतलब इस ज्ञान का अभाव था। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए उपयुक्त सभी जो है ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 यहाँ पे कुछ स्थान दिए गए हैं और सूची 2 में उनके जो खोजकर्ता हैं उनके नाम दिए गए। तो देखिए इसमें सुरकोटडा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। सूची 2 में है MG मजूमदार, जॉन मार्शल, JP जोशी और BB लाल। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन C 3 4 2 1। एक बार मैच करके देख लेते हैं। इसमें जो पहला है सुरकोटडा की जो खोज की थी वो JP जोशी ने की थी, ठीक है। इस स्थान की खोज का श्रेय जो है वो JP जोशी को जाता है। और हस्तिनापुर जो है, हस्तिनापुर की BB लाल ने की थी। तक्षशिला की जो खोज है वो जॉन मार्शल ने की और कौशाम्बी की जो खोज है वो MG मजूमदार ने की थी। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन C 3 4 2 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हड़प्पा स्थल दिए गए हैं, ठीक है। और सूची 2 में उनसे संबंधित क्या चीज़ कहाँ से मुख्यतः प्राप्त हुई है या कौन सी चीज़ कहाँ से संबंधित है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सूची 1 में है हड़प्पा स्थल है, यहाँ पे स्थलों के नाम है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। और सूची 2 में जो है दिया गया है शवाधान R37, गोदी, नर्तकी की मूर्ति और जुता हुआ खेत। तो कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। क्वेश्चन 7 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन D 1 2 4 3। आइए मैच करके देखते हैं। इसमें देखिए पहला दिया गया हड़प्पा जो स्थान है वो संबंधित है शवाधान R37 से। इसके बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा स्थल से जो मर्टिमर वेलर हैं उन्होंने एक कब्रिस्तान खोजा था जिसमें 37 कब्रें होने के कारण ही इस कब्रिस्तान को उन्होंने नाम दिया था R37, ठीक है। तो ये कहाँ पे ये जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो कहाँ, हड़प्पा स्थल जो है वहाँ से प्राप्त हुई हैं। दूसरा है लोथल में गोदी, मुख्यतः गोदी है क्या, गोदी है जलयानों के ठहरने का जो स्थान है उसे गोदी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो लोथल में स्थित जो गोदी है वो विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कालीबंगा जो है ये जुता हुआ खेत से संबंधित है। यहाँ पे जुते हुए खेत के जो है यहाँ पे सिम्टम्स पाए गए थे, मतलब साक्ष्य मिले थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है वो एक नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन D 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ऑप्शंस हैं आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो और बनावली। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन D बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ऑप्शंस हैं इंद्र और उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और स्पे पर नामाकृत देवता। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन D सोम और स्पे पर नामाकृत देवता। देखिए जो ऋग्वेद है उसमें कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, ठीक है। और इसमें जो 9वां मंडल है उसमें 114 सूक्त दिए गए हैं। 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं, ठीक है। तो इसलिए 9वां मंडल जो है वो किससे संबंधित है, सोम और स्पे पर नामाकृत देवता जो है उनसे संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में दिया गया है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, कैकेय के, पांचाल के या फिर विदेश के।
तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैकेयी से। उपनिषद काल में कई सारे राजाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो उनमें जो है, उनमें अशुपति, जो अशुपति शासक जो कि कैकेयी के हैं, इनका जो जिक्र है वो सावित्री सत्यवान की कथा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कैकेयी देश के राजा थे अशुपति, जिनकी विद्वता, इनकी मतलब कि इनकी जो विद्वानता जो थी उससे ऋषियों पंडितों को भी इनसे ज्ञान प्राप्त करने को प्रेरित करती थी। तो इनकी विद्वता, ये इतने ज़्यादा विद्वान थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे उपनिषद काल में जो राजा हैं, कई राजाओं का जो इसमें वर्णन किया गया है, जैसे विदेह के राजा जनक है, पांचाल के राजा प्रवाहड़ जबाली हैं, कैकेयी के राजा अशुपति हैं और काशी के राजा अजातशत्रु हैं। तो उन्हीं में से ही अशुपति जो हैं वो कैकेयी के राजा थे, ठीक है, केकय के राजा थे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।